हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 12th दिगंत हिंदी के प्रथम लेसन के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक समयानुसार पहुंचता रहे। को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। क्या कह रहा है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए में कह रहा है एकांकी है, बी में कह रहा है कहानी है, सी में कह रहा है यात्रा संस्मरण है और डी में कह रहा है ललित निबंध है। तो बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है वह एक ललित निबंध है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ए में कह रहा है कि प्रसाद युग, बी में कह रहा है भारतेंदु युग, सी में कह रहा है द्विवेदी युग और डी में कह रहा है स्वतंत्रतोत्तर युग। तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए में कह रहा है विद्वतापूर्ण बात करना, बी में कह रहा है तर्कपूर्ण बात करना, सी में कह रहा है भीड़ से बात करना और डी में कह रहा है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना अर्थात खुद से बातचीत करना। तो मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका माना गया है कि वह अपने से बेझिझक बात करना, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में कह रहा है तर्क है, बी में कह रहा है जिज्ञासा है, सी में कह रहा है आत्मीयता है और डी में कह रहा है कि प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको आत्मीयता माना गया है। क्या माना गया है? आत्मीयता माना गया है, इसलिए ऑप्शन जो यहाँ सी है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था, यहाँ ईस्वी पूछा गया है। ए में कह रहा है कि 23 जून 1884 ईस्वी को, बी में कह रहा है 23 जून 1844 ईस्वी को, सी में कह रहा है कि 20 जुलाई 1902 ईस्वी को और डी में कह रहा है कि 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो था वह 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ इसका आंसर सही हो जाएगा। पूछा गया है। तो 6 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। क्या कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। ए में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की, बी में कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र की, सी में कह रहा है श्रीनिवास दास की और डी में कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वह लाला श्रीनिवास की रचना है। किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास की रचना है। ऑप्शन सी यहाँ आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए में कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी, बी में कह रहा है 100 अजान एक सुजान, सी में कह रहा है सद्भाव का अभाव और डी में कह रहा है परीक्षा गुरु। तो ऊपर से ए, बी और सी जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो डी नंबर जो है परीक्षा गुरु वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए पूछा गया है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है। ए में कह रहा है रेल का बिकट खेल, बी में कह रहा है कछुआ धर्म, सी में कह रहा है रेणुका और डी में कह रहा है कि प्राच्य विद्या। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसमें है रेल का बिकट खेल
ऑप्शन ए यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। ए में कह रहा है कि प्रताप, बी में कह रहा है कि कर्मवीर, सी में कह रहा है हिंदी प्रदीप और डी में कह रहा है कि ज्योत्सना। तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो मासिक पत्रिका निकाली गई थी वह था हिंदी प्रदीप, ये अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है कि बातचीत किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है। ए में कह रहा है कि आलोचना है, बी में कह रहा है गीत है, सी में कह रहा है शोध है और डी में कह रहा है निबंध है। तो बातचीत जो है वह एक ललित निबंध है। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। क्या कह रहा है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ए में कह रहा है फ्राइडे के मुख से, बी में कह रहा है संडे के मुख से, सी में कह रहा है एडिसन के और डी में कह रहा है स्टील के। तो रॉबिन्स क्रूसो जो थे वह फ्राइडे के मुख से एक बात सुने थे और उस समय उनका उम्र था 16 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ए में कह रहा है जयप्रकाश नारायण, बी में कह रहा है मोहन राकेश, सी में कह रहा है नामवर सिंह और डी में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो हैं वह बालकृष्ण भट्ट है। यहाँ पे आपको देखने को यह भी मिल जाएगा कि बातचीत क्या है, तो वह एक निबंध है और इसके निबंधकार कौन है, तो इसके निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। क्या कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं। ए में कह रहा है कि बातचीत की शैली, बी में कह रहा है भाषण की शैली, सी में कह रहा है संवाद की शैली और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह बातचीत शैली को बतलाना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। क्या कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ए में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र, सी में कह रहा है रामचंद्र शुक्ल और डी में कह रहा है राम विलास शर्मा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए में कह रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में कह रहा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में कह रहा है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी में कह रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ए में कह रहा है कि आर्यावर्त, बी में कह रहा है हुंकार, सी में कह रहा है हिंदी प्रदीप और डी में कह रहा है पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने जिस हिंदी पत्रिका का संपादन किया था वह था हिंदी प्रदीप। कौन सा था, तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था। ए में कह रहा है 1877, बी में कह रहा है 1888, सी में कह रहा है 1890 और डी में कह रहा है 1894। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे और इसको 33 वर्षों तक इन्होंने चलाया हुआ था। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। क्या कह रहा है कि कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ए में कह रहा है पद्मावती, बी में कह रहा है वेणी संहार, सी में कह रहा है मेघदूतम और डी में कह रहा है मेघनाथ वध। तो जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है वह है मेघदूत। कौन सा है, मेघदूत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न में है कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास के बारे में पूछा गया है। ए में कह रहा है मैला आंचल, बी में कह रहा है गोदान, सी में कह रहा है 100 अजान एक सुजान और डी में कह रहा है अंतरा। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। इसमें पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। क्या कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ए में कह रहा है भजन कहा जाता है, बी में कह रहा है नांदी पाठ कहा जाता है, सी में मंगलाचारण कहा जाता है और डी में आरती कहा जाता है। तो नाटक के शुरुआत में जो
मंगल पाठ होता है उसे नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि रॉबिन्स क्रूसो को जब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, अर्थात रॉबिन्स क्रूसो को कितने वर्ष तक मनुष्य मुख जो था देखने को नहीं मिला था। ए में कह रहा है 10 वर्ष, बी में कह रहा है 12 वर्ष, सी में कह रहा है 16 वर्ष और डी में कह रहा है 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष तक रॉबिन्स क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था और वह पहली बार फ्राइडे के मुख से एक शब्द सुने थे। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह वाक्य किसका है? क्या कह रहा है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह वाक्य किसका है? ए में कह रहा है एडिसन का है, बी में कह रहा है बेन जॉनसन का है, सी में कह रहा है स्पेंसर का है और डी में कह रहा है मिल्टन का है। तो यह वाक्य जो है वह बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह वाक्य किसका है? ए में कह रहा है एडिसन, बी में कह रहा है बेन जॉनसन, सी में कह रहा है मिल्टन और डी में कह रहा है स्पेंसर। तो यहाँ भी आंसर जो है वह हो जाएगा बेन जॉनसन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर जो प्रश्न है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है कितने लोगों के मध्य हो सकती है? ए में कह रहा है 2 लोगों के, बी में कह रहा है 3, सी में कह रहा है 4 और डी में कह रहा है 5। तो असल बातचीत जो है वह 2 लोगों के मध्य हो सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर जो है हो जाएगा। नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए में कह रहा है क्रोधपूर्ण हो जाता है, बी में कह रहा है भारी और बोझिल हो जाता है, सी में कह रहा है हल्का और स्वच्छ हो जाता है और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत से मन जो है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए में कह रहा है श्रवण शक्ति, बी में कह रहा है वाक शक्ति, सी में कह रहा है दिव्य शक्ति और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में अगर वाक शक्ति न होती तो पूरा मन जो सृष्टि था वह गूंगा प्रतीत होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए में अफ्रीका के, बी में भारत के, सी में यूरोप के और डी में कनाडा के। तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है सर्वाधिक रूप में प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 बाल कृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं? ए में आदि काल के हैं, बी में भक्ति काल के हैं, सी में रीति काल के हैं और डी में आधुनिक काल के हैं। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा आधुनिक काल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने बातचीत जो पार्ट है उसके लगभग 28 प्रश्नों को हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि आपको 28 प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।